कुणाल को जिस तरह से मारा गया है, क्या उनके घर वाले वहां घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं या फिर वहां से जल्दी पलायन कर सकते हैं? पलायन क्यों करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी है वो देखेगी। कुणाल को लेकर जो बातें हो रही है और जिक्रा का नाम सामने आया है, बिल्कुल सद्दाम, अगर गौर करेंगे वो जो सीलमपुर इलाका है वो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम है और ये कोई पहला ऐसा मर्डर नहीं है। इससे पहले भी लोगों ने वहाँ पे खुलासा किया कि 6-7 मर्डर हो चुके हैं, ये 7वां उनका खुद का कहना है। हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल, बीजेपी की अगर सरकार की आप बात करेंगे तो लोगों का, तो मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रहती है वहाँ पर इंसाफ जो है वो तुरंत हो जाता है। योगी की बात आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, बीजेपी को अगर आप देखेंगे। दिल्ली के सीलमपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि जो कुणाल की कल देर शाम हत्या हुई थी, इसमें एक लेडी डॉन की एंट्री हो चुकी है जिसका नाम जिक्रा बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि जो भाई है उसका साहिल, उसका भी नाम सामने आ रहा है। इसी पर बारीकी से बातचीत करेंगे अपने सहयोगी मोना पांडे से, खुद उनसे बातचीत करेंगे कि उनके पास क्या कुछ नई जानकारी है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ नई जानकारी वहां से आ रही है कुणाल को लेकर जो बातें हो रही है और जिक्रा का नाम सामने आया है। बिल्कुल सद्दाम, अगर गौर करेंगे वो जो सीलमपुर इलाका है वो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम है और ये कोई पहला ऐसा मर्डर नहीं है। इससे पहले भी लोगों ने वहाँ पे खुलासा किया कि 6-7 मर्डर हो चुके हैं, ये 7वां उनका खुद का कहना है। तो ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। शायद यही वजह है जिस तरीके से अभी खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने कोई आधिकारिक अभी टिप्पणी नहीं की है, कुछ बयान उनका नहीं आया है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से जिक्रा का हाथ उसमें है, जिक्रा जो है वो खुद को लेडी डॉन कहती हैं, अपने इंस्टाग्राम के इंट्रो पे वो बदमाश गर्ल खुद को बताती हैं और कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियोस भी आई थी इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने खुद ही पोस्ट की थी। रील्स बनाने का शौकीन भी है, बहुत शौक उनको, और उनके हाथ में एक जो है वो पिस्टल थी, तो इसको लेकर के भी हालांकि उसको उस टाइम उनको जो है वो एक्ट भी लगा, उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अब जो मृतक के जो कुणाल है उनकी माँ की तरफ से ये कहा गया, उनकी बहनों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से कहा गया है कि इसमें हाथ जो है वो जिक्रा का है, उनके भाई का है, उसके भाई का नाम जो है साहिल है, और वहाँ के लोग जो है वो कुल मिलाकर के परेशान हैं और वो पलायन कह रहे हैं कि हमको यहाँ से मजबूरी में पलायन करना पड़ेगा। इसलिए वो बार बार वहाँ पर जो आपने पोस्टर देखा होगा, जो चस्पा किए गए हैं पोस्टर, वहाँ पर ये लिखा गया है कि आप हमारी मदद करिए। योगी की डिमांड हो रही है वहाँ पर। हाँ, योगी मॉडल को अपनाने की बात हो रही है। मोना, इसको लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल, अगर दरअसल है ये ना, ये कोई पहला दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो नहीं है, या कई राज्यों की अगर बात करें तो ये नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितनी जगहों पर जब हिंसा होती है, जब हिंदुओं को परेशान किया जाता है, उनके पलायन की बात होती है, चाहे मुर्शिदाबाद का नाम ले ले, बिहार का नाम ले ले, राजस्थान का नाम ले, कहीं पर भी, तो वहां पर योगी मॉडल की या योगी की डिमांड होती ही है। वजह ये क्योंकि हिंदुओं को साफ पता है कि अगर उनको समस्याओं से समाधान मिल सकता है, उनको अगर कोई दिला सकता है, तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। शायद यही वजह है कि लोग अब वहां पर डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां पर भी योगी मॉडल जो है, या बुलडोजर मॉडल, पीला पंछा मॉडल यहां पर लागू होना चाहिए। और देख लीजिए आगे की जो कार्रवाई होगी वहां पर कहीं ना कहीं ये निकल करके आएगा कि फलाने के यहाँ पे जो है वो बुलडोजर चल गया है। कहा यह भी जा रहा, मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो जिक्रा है वो क्रिमिनल ग्रुप का मुखिया भी है और उसके बाद उनके हाथ में हमेशा देशी कट्टा देखा गया है। होली में एक ये भी आरोप लगा है कि होली में उन्होंने देसी कट्टा लहराया था, इस पर भी उस जो है पुलिस का इल्ज़ाम है और उसमें आरोपी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, फिर इस तरह से घटना होना, और उसके बाद जो पटपड़गंज से रविंद्र नेगी है जिनके पैर छुए थे, वो भी वहां पर जाते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, उस पर क्या कुछ नहीं जानकारी? बात ये है सद्दाम की, जब भी आप ऐसी चीजों का गौर करेंगे, अभी जो है वो बीजेपी की सरकार आई, ये जो चीजें हैं ये अभी की नहीं है। ये आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल, बीजेपी की अगर सरकार की आप बात करेंगे तो लोगों का, तो मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रहती है वहां पर इंसाफ जो है वो तुरंत हो जाता है। योगी की बात आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, बीजेपी को अगर आप देखेंगे। लेकिन ये जो सीलमपुर में ये स्थितियां चली, ऐसा नहीं है कि ना जब से बीजेपी की सरकार आई 6 मौतें तब से हो गई, इससे पहले भी तो कहीं ना कहीं कुछ ये गैंग बैठे हुए हैं, ये कुल मिलाकर के किसी एक को टारगेट करते हैं, किसी एक समुदाय
समुदाय को पकड़ते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको ये चाहते हैं कि इनके 2-4 घर जो हैं, सीलमपुर जैसे एरिया और भी बहुत सारे हैं, इनके 2-4 जो हिंदुओं के घर हैं, इनको कुल मिलाकर के यहाँ से हटा दिया जाए, जैसा कि देश में होता आ रहा है। कहीं ना कहीं वो पलायन करने के लिए मजबूर उनको किया जा रहा है। तो क्या ये उम्मीद जताया जा रहा है कि वहाँ से जो लोग हैं, जैसे क्या नाम है, कुणाल को जिस तरह से मारा गया है, क्या उनके घर वाले वहाँ घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं या फिर वहाँ से जल्दी पलायन कर सकते हैं? पलायन क्यों करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, वो देखेगी, लेकिन उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके घर वालों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से ये बयान दिया गया है। वो उन्होंने कहा कि हमको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। 2-4 घर बचे हुए हैं, 3 घर का शायद उन्होंने जिक्र कर दिया। ये आंकड़ा जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ घर हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, बाकी बांग्लादेशियों का भी जिक्र वहां पर हुआ है कि कुछ बांग्लादेशी आकर के यहाँ हैं। इस सब का जिम्मेदार जो है वो वही गैंग, वहां पर एक गुट बैठा हुआ है, वही गिरोह इसको चला रहा है। लेकिन अब जब सारी चीजें सरकार की नजर में आ गई हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है इस पर गौर करेगी। जिस तरीके से वहां पर विधायक जो है आसपास के वो एक्टिव हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ के मॉडल की बात होती है, बीजेपी की बात होती है, वहाँ के भी जो विधायक हैं सीलमपुर के, वो भी एक्टिव हो गए हैं, तो पलायन कर जाएंगे ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ, या ये कहें कि ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये मुर्शिदाबाद नहीं है जहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वहाँ पर जो जिक्रा है, पुलिस गिरफ्त से अभी बाहर है, अब पुलिस का क्या रुख होता है इस पर, और आने वाले समय में क्या कुणाल के घर वाले वहाँ से पलायन करते हैं, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र।